पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। चौधरी जी, संसद में मेरा साथी भाई देवजी पटेल, प्रदेश के उपाध्यक्ष पुष्प जैन, पूर्व विधायक अचलराम मेघवाल जी, गुलाब सिंह राजपुरोहित जी, श्रीमान करण सिंह राजपुरोहित जी, श्रीमान पेमाराम सिरवी जी, श्रीमान रविंद्र सिंह बालावत जी, श्रीमान बन्ने सिंह गोहिल जी, श्रीमान लुम्बाराम चौधरी जी, सुश्री पायल परशुरामपुरिया जी, श्रीमान प्रताप सिंह भटिया जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जन सेवा को समर्पित हमारे उम्मीदवार सुमेरपुर से श्रीमान जोराराम कुमावत जी, जोराराम इधर आइए, बाली से श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह राणावत जी, जालोर से भाई जोगेश्वर गर्ग, सिरोही से श्रीमान ओटाराम देवासी जी, पिंडवाड़ा से समाराम गरासिया जी, मारवाड़ जंक्शन से केसाराम चौधरी, रेवदर से जगसीराम कोहली, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, सांचौर से दानाराम चौधरी, आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित, भीनमाल से पुराराम चौधरी, आप सब दोनों हाथ ऊपर करके भारत मां की जय बुला करके मेरे इन साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, राजस्थान में मुझे जहां जहां जाने का मौका मिला है, मैं आज विश्वास से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का फैसला राजस्थान की जनता ने कर लिया है। मैं जहां गया, जहां जहां भी मुझे लोगों को मिलने का अवसर मिला, लोग साफ साफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाने का
निर्णय ले चुके हैं। अब राजस्थान की जनता का निर्णय हो चुका है। अब हमारा काम है एक एक पोलिंग बूथ जीतना। मुझे सिर्फ राजस्थान जीतना नहीं है, राजस्थान का हर पोलिंग बूथ जीतना है। और हमारा मंत्र होना चाहिए, मेरा पोलिंग बूथ सबसे मजबूत बूथ। और इसलिए इस सभा के बाद हम सभी भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे हुए सब साथी एक एक घर पहुंचेंगे, एक एक मतदाता को मिलेंगे, सबसे ज्यादा मतदान करवाएंगे और इस चुनाव में राजस्थान का विजय डंका बजाएंगे। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण राजस्थान के सुमेरपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र तो खैराड़ा में सीएम राजे सभा को संबोधित करें, सुनते हैं। और मैं इसलिए आज आप लोगों को कह रही हूं कि आपको देवी देवता मान के इस क्षेत्र के सब लोगों को मजबूती देने के लिए हम लोगों ने ये सब काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में वो काम करके दिए जो कांग्रेस पार्टी ने बार बार आपको कहा पर नहीं किया। और आज इसलिए प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने खड़ी हुई है। सबके दौरे क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। कांग्रेस को खाली एक ही चीज याद आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है, उनकी मां का नाम क्या है, उनके बाप कहां से आते हैं, वसुंधरा राजे झुकती है कि नहीं झुकती है, किसके सामने झुकती है कि नहीं झुकती। अरे हमको ये बताओ, पानी कहां लगा रहे हो? हमने सोम कमला जो आपका नहर का सिस्टम है उसके लिए इस साल भी 5 करोड़ रुपए देने का काम किया है। आपके कल्याणपुर सड़क की बात आप कर रहे हो, इसको कंप्लीट करने का काम जो बीच में रुक गया था काम आपका कुछ थोड़ा व्यवस्था माने टकराव की वजह से, आज जब आपका काम चालू हो गया है, कुछ ही महीनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर आपके रोड्स बनवा दिए, छोटे छोटे गांव के अंदर आपके ग्रामीण गौरव पथ बन गए, हर पंचायत के अंदर ग्रामीण गौरव पथ, हर आपके पंचायत के अंदर 1 से लेकर 12 तक का स्कूल, इतने सारे काम हो गए। और भाइयों और बहनों, हम तो आप ही के हैं। आपने हमको इतना प्यार दिया है, ये माताएं बहनें मेरी हैं, इनको मैंने देवी माना है और इनके सबके चरण छू के आज मैं आशीर्वाद लेके आपसे यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यही क्षेत्र है जो मेरे को पूरा आशीर्वाद देगा ताकि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बना सके भाइयों और बहनों, और वो सरकार की कड़ी। चलिए चलते हैं पाली में, जहां पर पीएम मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कि कांग्रेस के अंदरूनी की लड़ाई के कारण हम हार रहे हैं, कांग्रेस के टिकट बंटवारे की गड़बड़ के कारण हार रहे हैं, कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों के कारण हार रहे हैं। अब वो इस बात में लगे हैं कि पराजय का ठिकरा नामदार के सर पर न फूटे, उसके लिए कौन से तर्क दिए जाए, उसकी चर्चा में लगे हुए हैं। चुनाव तो हार चुके हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के लोग जितने सवाल पूछते हैं, जितने भी सवाल पूछे, अच्छे पूछे हो, बुरे पूछे हो, यहां चुनाव में कहा हो, जैसे किसी ने जाति का जहर फैलाने का कोशिश किया, ये भी पूछ लिया मोदी की जाति कौन सी है, पूछ लिया ना। आप मुझे बताइए, हमारे देश में
आजादी के बाद चुनाव जीतने के लिए जान फैलाने का पाप किसने किया? जी भर के बताइए, जातिवाद का जहर फैलाने का पाप किसने किया? ऊंच नीच का भेद किसने किया? गांव और शहर का भेद किसने किया? अमीर और गरीब का भेद किसने किया? जिस कांग्रेस ने इतने पाप किए, वो आपका भला कर सकती है क्या? आप दिल से बताइए, जिन कांग्रेस ने 17 साल तक सब तबाह कर दिया, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस की सरकारें थी, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मैडम सोनिया जी रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री थी। इतने सारे लोग देश को चलाते रहे। क्या पहले कभी किसान का घर सोने का था क्या? किसान का घर चांदी का था क्या? क्या किसान के घर 2-2, 4-4 ट्रैक्टर खड़े थे क्या? क्या किसान के घर के बाहर 2-2 मारुति कार खड़ी थी क्या? क्या किसान के बच्चे विदेशों की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे क्या? क्या किसान का पशु बीमार हो जाए तो अच्छी अस्पताल में सारवार मिलती थी क्या? किसान बाजार में माल बेचने जाए तो उसको सही दाम मिलता था क्या? ये सारी मुसीबतें 4-4 पीढ़ी में थी कि नहीं थी? आपने जो काम किया नहीं, उसका जवाब मोदी से मांग रहे हो क्या? भाइयों बहनों, ऐसा झूठ फैला रहे, ऐसा झूठ फैला रहे। अरे 4 पीढ़ी का पहले जवाब दो, फिर 4 साल का जवाब मांगो। एक बार गलती से नामदार ने बोल दिया कि मोदी भ्रष्टाचार पे बोलना बंद कर दिया है। भाइयों बहनों, इनको परेशानी हो रही है क्योंकि मोदी ने जो एक एक कदम उठाया है, वो इतना मजबूत कदम उठाया है। आपने देखा होगा, जिन खबरों को दबा दिया जाए, जो खबरें 1-2 दिन के बाद बंद कर दी जाए, जिन खबरों की बिल्कुल चर्चा न की जाए, तो समझ लेना कि नामदार बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। ये पक्का मान लेना। ये मोदी सरकार, भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से पल बढ़ करके निकला हुआ हूं। मैं सोने का चम्मच लेकर के पैदा नहीं हुआ हूं। मैंने गरीबी देखी है और सरकार में आने के बाद मेरा विश्वास है, कोई कारण नहीं था भारत इतने साल तक पिछड़ा क्यों रहा, भारत इतने साल तक गरीब क्यों रहा। अगर उसके लिए जिम्मेवार कोई है तो हमारे देश के पुराने शासक है। 4-4 पीढ़ी से राज करने वाला एक परिवार जिम्मेवार है। भाइयों,
तुम भी लूटो, मैं भी लूटूं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूं, मेरी राजगादी सलामत रहे, यही खेल चलता रहा भाइयों बहनों। अब देखिए, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। हेडलाइन खबर बननी चाहिए थी, लेकिन कोने में पड़ी है। आप मुझे बताइए, जो कानून आप पर लागू होता है वो कानून मोदी पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कानून हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक पे लगता है वही कानून देश के प्रधानमंत्री पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए क्या? क्या मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो उसको स्पेशल राइट होना चाहिए क्या? उसको विशेष अधिकार होना चाहिए क्या? ये परिवार 4 पीढ़ी से विशेष अधिकार भोग रहा है भाइयों। मैंने लाल लाइट निकाल दी, लाल लाइट, तो भी उनको परेशान हुई। मुझे बताइए, लाल लाइट निकाल दी, किसी ने आत्महत्या की क्या? कोई मर गया क्या? ये सब ऐसे ही खैरखा बनकर के घूम रहे थे, लोगों पर रौब झाड़ते थे। अरे सामान्य मानवी की तरह जी नहीं सकते क्या? ये मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपके बीच में से आया हूं, आप में से बड़ा हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज आपने कोने में अखबार में खबर देखी होगी, करोड़ों रुपयों का गफला, इनकम टैक्स में फर्जी कंपनियों के नाम पर गफला, और उनकी सरकार के समय सारी फाइलें बंद कर दी थी। मां बेटे की फाइलें बंद, मां बेटे ने जो लिख के दिया अफसरों ने उसी को साइन कर दिया। हम आए, लोग मुझे पूछ रहे थे कि मोदी जी आप तो 2014 में भ्रष्टाचार की बात बताते थे, क्या किया? आपका हक है कि नहीं है? मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और वो काम देश हित का है कि नहीं है? किसी के साथ हमारा अन्याय करने का इरादा तो नहीं है ना? आपको विश्वास है ना? तो मैंने अफसरों को कहा भाई ये नहीं चलेगा, अगर मोदी की भी गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो, और अगर ये नामदार परिवार गड़बड़ करता है तो उसको भी ठीक करो। सारे पुराने मामले खोले गए, ये कोर्ट में चले गए कि ये सरकार अब पुरानी चीजें हो गई है, हाथ नहीं लगा सकती, इसको देख नहीं सकती, हमने जो किया वो फाइनल। क्यों भाई? झूठ किया वो भी फाइनल, चोरी की वो भी फाइनल, लूट चलाई वो भी फाइनल। भाइयों बहनों, कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सारी पुरानी चीजें खोलने का भारत सरकार को हक है। अब मैं देखता हूं कितना बच के निकलते हो। भाइयों बहनों, क्या कभी किसी ने सोचा था कि ये नामदार परिवार जो 4 पीढ़ी देश पे राज किया हो, इस देश में ऐसे राग दरबारियों की फौज है। हिंदुस्तान के हर कोने में राग दरबारियों की एक फौज है, जिन्होंने 2-2, 3-3 पीढ़ी, इन 4 पीढ़ी से मलाई खाई है, माल खाया है, उनका नमक खाया है, वे आज भी उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसे 4 पीढ़ी से देश को चलाने वालों को एक चाय वाला,
उसकी हिम्मत देखो। एक चाय वाला उनको अदालत के दरवाजे पर ले गया। और आप भाइयों बहनों, ये ईमानदारी की जीत है, देश के मेहनत कश इंसान की जीत है, देश के लिए जीने मरने वाले, पसीना बहाने वालों की जीत है कि 4 पीढ़ी से देश पर राज करने वाले लोगों को कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा और करोड़ों रुपयों की हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर निकले हैं, जमानत पर। भाइयों बहनों, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में किसी पर सरकार ने मुकदमा किया हो और अगर वो जमानत पे आए तो मोहल्ले में उसकी इज्जत होती है क्या? उसको कोई बहन बेटी देने के लिए तैयार होता है क्या? उसके घर कोई खाने पीने का रिश्ता बनाता है क्या? रिश्ता तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है? उनको राजस्थान दे सकते हैं क्या? जो जमानत पर आए हैं उनके रिश्ता रख सकते हैं क्या? ये जमानत पर छूटे हुए लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? ये जमानती लोग एक दूसरे खिलाड़ी, नामदार की बड़ी सेवा करने वाले, और वो ऐसा ही मानते हैं कि बुद्धि भगवान ने सिर्फ उन्हीं को दी है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वित्त मंत्री रहे, और हुआ क्या? भाइयों बहनों, ये चाय वाले की ताकत देखिए, जो खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, जिनका सुप्रीम कोर्ट में डंका बजता था, देश के बड़े से बड़े लोगों का वकालत का काम जो खुद करते थे सुप्रीम कोर्ट में, मोदी ने ऐसा खेल खेला, मोदी ने ऐसी चाल चली, मोदी ने ऐसी सच्चाई ढूंढ के निकाली, पन्ने पन्ने खोज करके निकाले, उनका खुद का बेटा जेल चला गया, जेल चला गया, भ्रष्टाचार के मामले में जेल चला गया, जमानत पर निकला है अभी। और ये महाशय भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाते जो भी उनकी दुनिया रही होगी, उसका फायदा उठा करके हर बार कोर्ट में जाकर के गिड़गिड़ाते हैं, अगली डेट दे दो, अगली डेट दे दो। और कोर्ट सरकार को कहती है कि फलानी तारीख तक उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर दोबारा जाते हैं, फिर कोर्ट कहती है फलानी तारीख तक अरेस्ट नहीं कर सकते हो। अरे कितने दिन तक कोर्ट से मदद लेते रहोगे? एक दिन न्याय निकलने वाला है और तुम भी जेल के सलाखों के पीछे हो गए। भाइयों बहनों, आपने सुना होगा 2014 के मेरे चुनाव की सभाओं में मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था? देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें, कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था। हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था,
हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात का तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। अब मुझे बताइए, एक चाय वाला ये सब कैसे कर पा रहा है भाई? ये भ्रष्टाचारियों को जमानत पे क्यों निकलना पड़ा? ये भ्रष्टाचारियों के बेटे को जेल में कैसे जाना पड़ा? ये भ्रष्टाचारी हेलीकॉप्टर के कांड वाले राजदार को उठा करके कैसे लाए? भाइयों बहनों, एक काम किसने किया? एक काम किसने किया? एक काम किसने किया? ये भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने का काम किसने किया? एक एक भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किसने किया? मोदी ने नहीं किया। ये आप गलती कर रहे हो। ये काम आपने किया है। आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आपने मोदी को वोट दिया और एक गरीब मां का बेटा चाय वाला इन सल्तनत के सामने खड़ा हो पाया। ये आपके वोट की ताकत है। ये आपके वोट की ताकत है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस वोट को सिर्फ एमएलए कौन बने कौन न बने इतनी सीमा में मत सोचिए, कौन दल जीते कौन दल हारे इस सीमा में मत सोचिए, किसकी सरकार बने किसकी सरकार न बने इस सीमा में मत सोचिए। भाइयों बहनों, आप अपने संतानों को कैसा राजस्थान देना चाहते हैं, इसके लिए वोट दीजिए। भाइयों, आप अपनी जिंदगी कैसी बिताना चाहते हो, इसके लिए वोट दीजिए। आप राजस्थान को कैसा देखना चाहते हो, इसके लिए वोट दीजिए भाइयों। और इसलिए आपके वोट की ताकत है। अभी हमने एक बैंकों का गफले का मामला आपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये चुनाव की आपाधापी में शायद न पढ़ पाए हो। ये नामदार का एक परिवार के मेहरबान, जानते हो ना नामदार कौन, और नामकांत के रिश्तेदार कौन, जानते हो ना? ये नामदार के रिश्तेदार ने एक किसानों के नाम पर गड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग किसानों के साथ कैसा धोखा करते हैं, किसानों के साथ कैसी बेईमानी करते हैं, ये भी आपकी राजस्थान की धरती की बात मैं बताता हूं। और बाड़मेर में उनको पता था कि भारत सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वहां की जमीन की कीमतें बढ़ जाने वाली हैं, वहां के किसानों को फायदा होने वाला है। तो ये नामदार के रिश्तेदार, उन्होंने मुफ्त के भाव से किसानों से जमीन हड़प ली और अशोक गहलोत जी की सरकार के सारे अफसर उनकी सेवा में लग गए। और भाइयों बहनों, जमीन ले ली मामूली पैसों से। दूसरी तरफ क्या हुआ, एक फर्जी कंपनी बनाई और ये फर्जी कंपनी उनसे जमीन ले लेगी ऐसा तय हुआ। फर्जी कंपनी पैसे कहां से लाएगी? तो एक स्टील कंपनी से सौदा हुआ, उसको सरकार में जो पैसा देना था, बैंक में पैसा देना था, इसमें उसको मदद की गई
और उस बैंक के पैसे स्टील की कंपनी के पास गए, स्टील की कंपनी के पैसे फर्जी कंपनी के पास गए, फर्जी कंपनी ने वो जमीन खरीदी और नामदार के रिश्तेदार को 7 गुना पैसा दे दिया। घर बैठे कमाई, 1 भी रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं, 1 रुपये का पसीना नहीं, पैसा बैंक का घुमा फिरा करके लूट लिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान में जिन्होंने ये कांड किया है, किसानों को लूटा है, उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको सजा मिलेगी? ये कागजों की लिपापोती होगी कि नहीं होगी? ये सब बच के निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? आप चाहते हैं देश को लूटने वाले बचने चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, आप चाहते हैं ये देश को लूटने वाले बचने चाहिए? उनको सजा होनी चाहिए? अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सजा पक्की। भाइयों बहनों, हमने ये ऊपर के भ्रष्टाचार को तो ठीक करने में लगा हूं मैं, और इसीलिए तो सब मुझ पर जरा परेशान रहते हैं, गाली गिर देते हैं। एक किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, उनको ये कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष हैं, ये नामदार, कि उनको कांग्रेस के नेताओं का नाम मालूम नहीं है, उनको युग का पता नहीं है, किस युग में कौन हुआ, किस समय, कुछ मालूम नहीं। कांग्रेस सरकार के मंत्री, बहुत माने हुए जाट नेता, उनका नाम था कुंभाराम। ये नामदार ने कल क्या कह दिया? क्या कह दिया? अब जिसका पार्टी के अध्यक्ष को अपने पार्टी के किसान नेता कुंभाराम में भी अगर कुंभकर्ण दिखाई देता है, उस सरकार में कुंभकर्ण दिखाई देता है, और जो कुंभकर्ण के गीत गाते हैं वो आकर के सोए रहेंगे कि जागेंगे? सोते रहेंगे कि जातेंगे? ये सोते रहने वालों को सर राजस्थान दे सकते हैं क्या? अरे जिसको कुंभाराम और कुंभकर्ण का भेद पता नहीं है, जिसको अपनी पार्टी के नेता का नाम मालूम नहीं है, भाइयों बहनों, मैं चुनौती देता हूं, अगर दम हो तो ये नामदार हाथ में कागज लिए मारवाड़ी संस्कृति